अच्छा तुमको नहीं है पता? नहीं रुक जाओ, मुझे पता होता हाँ। तो ये मैं पूछता कहे के लिए। तो सुनो, हाँ। जो मैंने कहा कि इसके जीजा का हूं मैं जीजा। नहीं, सुनो, अभी सुनो, मैं सब बता रहा मैं हूँ। केवल जो पूछ रहा हूँ विद्युत जीवा, विद्युत जीवा। हाँ। कारण एक ही है ना हाँ। कि ज्यादा विद्युता के चक्कर में हाँ। या तो रावण बाणासुर भगा दिए जाते हैं, हाँ। या तो रावण बाणासुर को छोड़ करके समाज भग जाती हाँ। है। तो हम जितना पूछे केवल इतना उत्तर देना। हाँ, तो विद्युत जीवा, विद्युत जीवा नाम था। हाँ। ईमानदारी की बात बताना, विद्युत जीवा के साथ में मैंने क्या किया था? तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। हाँ तो सुनो, हाँ। तुमने विद्युत जीवा को मार दिया था, क्यों? हाँ। क्योंकि वो तुम्हारा शत्रु है, ठीक? जब तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने उसके साथ में गंधर्व विवाह किया, हाँ। वो तुम्हारा शत्रु, हाँ। तुमने कभी शत्रु को अपनाया नहीं, तुमने उसको मार दिया। तुम्हारी बहन ने तो उसको अपना पति स्वीकार कर लिया, और विद्युत जीवा की बहन मुझको भी आई। तो अब बताओ। अब एक बात ईमानदारी से बताना, यहाँ पर तुम सब लोग बैठे हो, अपने बहनोई के पैर पूछते हो कि खोपड़ी पूछते हो? ईमानदारी की बात बताना। जो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बन करके घर में घुसेगा, मान ना मान, और मैं तेरा मेहमान जबरदस्ती घुसेगा कि मैं तेरा बहनोई हूँ, तो फिर उस घर के परिवार के सदस्य क्या करेंगे उसके साथ व्यवहार? क्या उसके पैर पूजेंगे? उसके पैर न पूजेंगे, उसकी खोपड़ी पूजेंगे। अब वही मैंने किया, वही मैंने उसके साथ में किया। लेकिन तुम्हारे पुरखों ने हमारी खोपड़ी नहीं पूजी श्रीमान जी, हमारे पैर पूजे हैं। बैरोचनस्य दवित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः काम भार्या कुंभकर्ण और रावण समकल्पयत, और रावण को ब्याही गई है तुम्हारे पिता की बहन की पुत्री बैरोचन दवित्रीम। तो हम तुम्हारे बड़ा ही सुंदर संवाद सुनाए हैं, और हम जानते हैं कि संवाद किसी को हजम नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन है। ठीक है भाई? कोई कहता है कि कैसे डांस कराओ, रावण तो देव या गंधर्व नर लीला ये बंद कर रहे हाँ, देखिए, समाज से निवेदन है कि जब तक धनुष न टूट जाए तब तक आप लोग बैठे, और हम समझ सकते हैं। तो रावण बाणासुर के बाद आप लोग सुंदर कैसे डांस देखेंगे, दिखाएंगे हम, काहे के लिए परेशान? हाँ बिल्कुल। तो हमें ये लगता है कि तुम ज्यादा शौकीन हो, ये लोग कम शौकीन है। वीर रस तो की श्रीमान जी, अब तो आसार नजर आते हैं इस लंका पतमानी के। अरे भागोगे यहाँ से कड़क छुपाकर, भागोगे यहाँ से छुपाकर कड़क कपाली का। अरे रोएगी तुम्हारी माँ केकसी, सिंदूर उजड़े तेरी घरवाली का। अब तो आसार नजर आते हैं लंका पतमानी का। तुम्हें बता दे, हाँ। मर गए सिंदूर उजाड़ने वाले। अच्छा। हमने जाने कितने के सिंदूर उजाड़ डाले हैं। हाँ। आज तक कोई ऐसा मैया का छैया नहीं पैदा हुआ अच्छा। कि हमारी धर्म पत्नी मंदोदरी का कोई सिंदूर उजाड़ दे। और श्रीमान जी अगर उजाड़ भी देगा, हाँ। तो मंदोदरी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको वो पंचकन्या नहीं, पंचकन्या अभी तो नहीं, अभी वो तीन ही कन्या में है। लेकिन आचार्यों के द्वारा वो प्रातः स्मरणीय है, वो अपने 5 पति और रख सकती है, ये उसको अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। तो हमारी पत्नी का सिंदूर उजाड़ने वाला, चिंता करो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी का उजड़ जाए, कहे तो तुम हो अकेले इकलौता, हमारी एक दो नहीं बहुत है। तो मैं विष पीने का अभ्यासी, अब सुन लो बात, मैं क्या हूँ? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की गाह नहीं करता, भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देखो, वो मृत्यु स्वयं घबराती है। अरे मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दम भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। अरे मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, कक्षा लहू दूंगा, अरे दूंगा पानी का जाम नहीं। श्रीमान जी, अगर आज तो मैं नहीं मारा तो बाणासुर मेरा नाम नहीं। अब भाग जाओ तुम, मारने वाले बड़े बड़े मर गए। अब आज तक रावण को नहीं
मार पाए हैं, तुम्हारी स्पर्श नहीं कर तो पाए। इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर जो कन्या का विवाह हो रहा है, शांति से विवाह होने दो। अगर तुम्हारी भुजाओं में है बल तो निकल चलो मिथिला के बाहर, दो दो हाथ की हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, यहाँ पर उपद्रव हो। इसलिए हे भगवान शंकर के आयुध पिनाक, आज आप इस धराधाम से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। इसलिए बलिपुत्र बालेश का अंतिम परिणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोले, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर रावण का आना, ये बाणासुर से वाक्य युद्ध करना नहीं था। रावण का आना मूलतः उस परमात्मा से मिलन था, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी एक प्रार्थना है और एक निवेदन भी है। निवेदन यह है कि कहीं ना कहीं वो मानव के वेश में परमात्मा इस समाज में बैठा हुआ है, और मैं अनेकों राक्षसों को, जो यत्र तत्र, कोई इस गुफा में था, कोई उस गुफा में छुपा हुआ था, इन सभी राक्षसों को मैंने एकत्रित किया ढूंढ ढूंढ करके, और मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए। तो मैं चाहता ये हूं कि तुम उस परमात्मा के हाथों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना। कारण कि जिससे जब वो परमात्मा शक्तिमान बन जाएगा तो आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के द्वारा और रण क्षेत्र में वीर गति प्रदान कराते हुए उन सभी राक्षसों को मैं परम पद दिलाऊंगा, और उसके बाद मैं स्वयं कुल के सहित परमात्मा के हाथों मैं परम धाम को प्राप्त करूंगा। बस यही मेरी आपसे आशा है, यही मेरा निवेदन है, क्योंकि ये मैं जानता हूं और तुम जानते हो, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसके द्वारा मेरा उद्धार होना है। तो पहले तुम्हारा, अगर तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया तो मेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम्हारा उद्धार अति आवश्यक है। संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि जा तो रहे हो, लेकिन स्वयं परमात्मा अपने हाथों में लेकर के अपने स्वयं में मिलाना चाह रहा है तुम्हें। तुमसे बढ़कर के कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए अभी आपने सुना रावण बाणासुर संवाद, और लीजिए प्रियंका जी और रीना जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें। आए प्रियंका जी, हाँ, और आइए प्रियंका जी, और सुंदर कैसे नृत्य की प्रस्तुति। और इसके बाद आप लोग देखेंगे जनक जी का सुंदर विलाप। जनक विलाप के बाद लक्ष्मण जी का कोप, राम जी के द्वारा धनुष का खंडन, और इसके बाद तई अवसर सुन शिवधन भंगा, आए बिल्कुल कमल पतंगा। सुंदर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद आप लोग देखेंगे, जो महानगर कानपुर से हमारे परशुराम जी और लक्ष्मण जी का पदार्पण हुआ है। आप लोग देखें। लीजिए प्रियंका जी के द्वारा 2 कैसेट डांस होंगे, और 2 कैसेट डांस आप लोग देखेंगे भाई रीना जी के द्वारा।